हेलो एवरीबॉडी, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, CSEET जो कि CS का एंट्रेंस एग्जाम है, अगर इस एग्जाम्स को आप 2026 में देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। द रीजन बीइंग कि अब जो CSEET की प्रिपरेशन है वो उतनी आसान नहीं बची है जितनी कि आपकी पहले हुआ करती थी। और भाई साहेब, और अगर आप अपना जो CSEET है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एक ही अटेम्प्ट में उसको आप पास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले काम कीजिएगा कि जो ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर है 7744859960, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज जो है वो कर दीजिएगा और अपने आप को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है CS कार्ड इंडिया का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी वाला एजुकेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके और एक ही झटके में आपका CSEET का जो एग्जाम है उसको पास करवाया जा सके। राइट, वेल, ये बहुत ध्यान से कि 2026 में अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा एग्जाम देने के बारे में, तो अब आपके पास में 4 नहीं बल्कि सिर्फ 3 ही मौके जो है वो अवेलेबल है। पहला जो मौका आपका है वो मिल रहा है जनवरी 2026 में, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा जो मौका रहेगा वो मिलेगा जून 2026 में, और फिर उसके बाद में जो मौका है वो मिलेगा आपको अक्टूबर 2026 के अंदर। भाई साहब, अगर यहां पे आप ओल्ड सिलेबस वाले हैं जिसके लिए जनवरी 2026 का जो एग्जाम आपका रहने वाला है ये आपका लास्ट एग्जाम होगा, तो ऐसे केस में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपके लिए पूरा डिटेल्ड वाला जो वीडियो है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड जो है वो किया हुआ है। तो फटाफट से आप उस वीडियो को देखने का काम जो है वो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसका एग्जाम अभी जनवरी 2026 में नहीं आने वाला है, ठीक है, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन इनटू द CSEET जो है वो 15 दिसंबर 2025 के बाद में कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप या तो अपना एग्जाम जो है वो देंगे कब, जून 2026 में, और या तो फिर आप अपना एग्जाम जो है वो देंगे कब, अक्टूबर 2026 के अंदर। तो यहां पे वैसा पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा पैटर्न जो आपका होगा वो आपका क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। मैं वापस आपको बता देता हूं कि जो बच्चा जनवरी 2026 का है वो बच्चा इस वीडियो को अब इसके आगे ना देखे। आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या किया हुआ है, आपका जो रिलेवेंट वीडियो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, उस वीडियो को आप डिटेल में देख लो ताकि पूरा का पूरा जो डाउट आपका होगा वो दिमाग में क्लियर हो जाए और आप अपने प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान जो है वो दे पाओ। लेकिन अगर आप न्यू सिलेबस के बच्चे बन जा रहे हो, यानी कि अगर आप 16 दिसंबर 2025 के बाद में अगर आप एडमिशन कर रहे हो, फिर चाहे कभी भी कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने का काम जो है वो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब करने का काम जो है वो भी आप फटाफट से कर दीजिएगा, क्योंकि यही इकलौता वो चैनल है जो कि पूरे CSEET की प्रिपरेशन जो है वो आपको करवा के देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है वो आपको यहां पे अवेलेबल करवाता है। राइट, चलिए भाई साहब, तो बढ़ेंगे और बात करेंगे। यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि ICSI ने यहां पे आपके लिए एक नोटिफिकेशन जो है ये यहां पे लेके आया, और कब लेके आए सर, चिल्ड्रन डे पे लेके आए, यानी कि 14 नवंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन यहां पे लेके आए। और क्या कहा गया कि सर जो आपका CSEET का प्रिपरेशन है इसका स्ट्रक्चर जो है वो हल्का सा क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपका एप्लीकेबल कब से होगा, जून 2026 का जो एग्जाम है तब से होने वाला है। सर क्या क्या बातें करी गई हैं, तो आपके लिए इन सारी बातों को मैंने यहां पे अलग से निकाल लिया है। इंपॉर्टेंट बातें जो है इनको आप यहां पे ध्यान में रखिएगा। क्या कहा गया, सर जो रीस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से पहला आपका एग्जाम जो आएगा ये कब आने वाला है, जून 2026 में आने वाला है। कब आएगा, जून 2026 जो आपका होगा उसमें आने वाला होगा, ठीक है। इसके बाद में सब बोले भाई साहब, जो बच्चे, जो स्टूडेंट पास करते हैं अपना CSEET इन जनवरी 2026 सेशन, दे विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर इनटू द एग्जीक्यूटिव विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द CSEET। ये जनवरी वाले बच्चों की बात कर रहा है। अगर आप में से कोई बच्चा है जो जनवरी 2026 का बच्चा है और उसमें आपने अपने एग्जाम को पास कर लिया, तो आप अपना एडमिशन एग्जीक्यूटिव अंदर ले सकते हैं, यानी कि नए पैटर्न के हिसाब से आपको एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। फिर इसके बाद में अगर मैं एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो ये सभी सिंपल है, जो पहले था वही कभी आज भी है। पहला, इंडिया का नेशनल होना चाहिए। दूसरा, या तो बोले भाई साहब 10+2 का एग्जामिनेशन पास कर चुका है, इवन अपीयर भी कर रहा होगा तो बोले वैसा वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि सेम चीज यहां पे एक और बोला गया, क्या
कि कुछ बच्चों को एग्जम्पशन दिया गया है कि आप बिना CSWT दिए सीधा एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेने का काम कर सकते हैं। सर ये फंडा भी ठीक वैसा दिया हुआ है जैसा पहले आपको दिया गया था। क्या कहा गया, अगर ICSI का कोई फाउंडेशन एग्जाम पहले हुआ करता था, अगर वो आपने दिया है तो आपको CSWT देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप सीधा क्या करेंगे, सीधा बोले भाई साहब जो अगला पड़ाव होता है जिसका नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, आप सीधा वहां पे जंप करने का काम कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपसे कहा गया फर्दर द स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से भाई साहब, कहा गया कि जो CA है अगर उसका फाइनल स्टेज है, इसको बोले भाई साहब आप पार कर चुके हैं तो भी बोले भाई साहब आप क्या करोगे, सीधा एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। और या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो फाइनल स्टेज है वो अगर आप पास कर चुके हो तो भी आप क्या करोगे, एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। और अगर आपने जो ग्रेजुएशन है या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री हासिल कर ली है तो भी बोले भाई साहब आप क्या करोगे, आप बोले भाई साहब सीधा एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। लेकिन एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द BCom डिग्री दे में ऑल्सो रजिस्टर डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूटिव। मतलब भले ही आपका डिग्री लेवल पास नहीं भी हुआ होगा, उसके बावजूद अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर जो देने का काम है वो आप यहां पे कर रहे हो तो भी आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो। यानी कि CSWT का जो एग्जाम होगा नए पैटर्न के हिसाब से वो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सर फीस के स्ट्रक्चर की बात जो है वो अगर मैं यहां पे करूंगा, ये बहुत ध्यान से भाई साहब, रजिस्ट्रेशन का फीस आपका 7,500 रुपए का, और ये 7,500 रुपए में आपकी दो चीजें और ऐड हो गई। कौन सी, पहला SIP, दैट इज व्हाट, द स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, और दूसरा आपका जो ऑफिस है, आपका जो ICS है वो कहता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई साहब जब CS कार्ड इंडिया हमको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है वो भी क्वालिटी वाली, तो ऐसे केस में फिर अपने को फ्री क्लास की रिक्वायरमेंट जो यहां पे नहीं होगी। बट ठीक है जो भी है, क्या कहा गया, डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम एंड द शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, ये बोले भाई साहब आपको अलग से बता दिया जाएगा। इसके बाद में फीस में कंसेशन, कुछ लोगों को कहा गया जैसे SC ST में अगर आप हो तो 7,500 रुपए की फीस पे नहीं करना पड़ेगा, तो 50% का कंसेशन जो होगा वो आपको यहां पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भी 50% का कंसेशन मिल जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश से आप बिलोंग करते हो तो भी 50% का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से हो तो आपको कोई फीस ही पे करना नहीं पड़ेगा, यानी कि पे करेंगे लेकिन वो आपको रिबेट जो होगा वो मिल जाएगा वापस से। ठीक है, चलिए दूसरा, सर यहां पे एग्जामिनेशन की जो फीस है वो आपको अलग से पे करना होगा, जो कि आपका रहने वाला कितना, 1,500 रुपए का। कितने का होगा, 1,500 रुपीज का आपका एग्जामिनेशन फीस जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सर क्या इसमें भी कुछ एग्जामिनेशन है क्या, यस। क्या कहा गया, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एग्जाम फीस रहेगा 750 रुपए का। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपके लिए रहेगा कितने का, 750 का। ठीक है, बस दो ही एग्जामिनेशन दिए गए हैं, उसके अलावा कोई और एग्जामिनेशन यहां पे दिया हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका G वाला पॉइंट, और ये है किस चीज के बारे में, कट ऑफ डेट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये बहुत ध्यान से, अगर आप अपना एग्जाम जून में देना चाहते हैं, यहां पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूं जून 2026 में देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप अपना एग्जाम अक्टूबर 2026 में देना चाहते हैं, तो फॉरगेट अबाउट दिस डेट, फॉरगेट अबाउट दिस डेट। क्यों, क्योंकि पहला सेशन जो आपका है उसके हिसाब से डेट्स आपको ये वाली फॉलो करनी है। क्या कहा गया, सर बोले जून 2026 के एग्जाम के लिए आपके लिए विंडो ओपन हो जाएगा 16 दिसंबर 2025 से, और ये विंडो रहेगा 15 फरवरी 2026 तक, यानी कि आपको कुल मिला के 2 महीने का समय यहां पे दिया गया। आपके लिए जो लास्ट डेट होगा वो रहेगा कौन सा, 15 फरवरी 2026। अगर इस डेट के पहले पहले आप अपना एडमिशन ले लेते हैं तो आप जून 2026 का जो एग्जाम होगा वो देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर इससे लेट हो गए तो, यानी कि अगर 16 फरवरी से लेके 31 मई, सर फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल और मई, वहां पे 3 महीने का समय मिल रहा है। अगर 31 मई तक आपने एडमिशन लिया तो ऐसे केस में अक्टूबर 26 का जो एग्जाम आपका होगा ये सिंपली आप वहां पे दे पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। गॉट द पॉइंट। तो जून एग्जाम के लिए आपको 2 महीने का समय दिया गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, 16 दिसंबर से लेके आपको 15 फरवरी तक का समय दिया गया, और 16 फरवरी से लेके 31 मई तक का आपको समय दिया गया अगर आपको अपना एग्जाम अक्टूबर वाले सीजन में देने का है तो।
अंडरस्टूड अपॉइंट भाई साहब, यस और नो? 2026 में अक्टूबर सीजन का जो एग्जाम आपका रहेगा ये लास्ट होगा। उसके बाद में सर फरवरी का मतलब यहां पे क्या है कि ये 2027 वाला जो सीजन आपका होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन पहले से फिक्स्ड है। ये डेट जो आपका है एग्जाम का टाइम टेबल जो आपका है पहले ही अनाउंस कर दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर मैं एग्जाम के अंदर इनरोल करने की बात करूं तो नॉर्मल फीस आपकी है 1500 रुपए पर सेशन की, और 250 रुपए का आपको लेट फीस लगेगा अगर आप लेट एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो। यानी कि यहां पे आपको 1750 रुपया जो होगा वो लगेगा। सर अगर मैं जून सेशन की बात करूं 2026 अक्टूबर 2026, ये वाला जो है उसको आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये फिलहाल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका आएगा कब, 2027 में। 2026 वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या कहा गया सर, जून सेशन के लिए 1 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक का आपके पास में समय दिया गया है। कितने दिन का सर? 1 मार्च से लेके 7 अप्रैल, दोनों इंक्लूसिव है। मतलब इसका अगर मैं बात करूं तो 38 डेज का समय आपको दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म को फिल करने का काम कर सकते हैं। 1 मार्च को विंडो ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद में 7 अप्रैल तक का समय आपके पास में रहेगा। लेकिन इंडिया सर लेट लतीफों की कंट्री है। कई बार ऐसा होता है कि टाइम पे हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर ही नहीं पाते हैं। तो कहा गया कोई बात नहीं, 250 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दो। यानी कि नॉर्मल जो फीस है 1500 की वो तो देनी है, साथ में 250 रुपए और पे कर दो। और 8 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक का समय जो है ये आपको यहां पे दिया जा रहा है। यानी कि और 13 डेज का समय जो है वो आपको दिया जा रहा है। यहां पे 1750 का फीस आप पे करोगे और आप क्या कर सकते हैं, जून सीजन का जो एग्जाम आपका होगा उसके लिए अपीयर करने के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर मैं अक्टूबर सेशन की बात करूं तो आपके लिए विंडो ओपन होगा 1 जुलाई से और रहेगा कब तक, 7 अगस्त तक। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 7 अगस्त तक रहेगा। वही सेम आपके आगे कितने दिन, 38 डेज आ गए। क्यों सर? जुलाई का महीना भी 31 दिन का होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। फिर इसके बाद में सर वापस से आपको 13 दिन का समय जो है वो यहां पे दिया गया है। कब से? 8 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का, और 1750 रुपए की फीस यहां पे पे करके आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म जो आपका होगा उसको फिल करने का काम जो होगा वो यहां पे कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सर एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा और रिजल्ट कब आएगा, ध्यान से। जून 2026 का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा। अक्टूबर 2026 का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। रिजल्ट जो है वो उसी महीने के लास्ट वीक में आ जाएगा। डेट नहीं बताया गया है, लेकिन उसी पर्टिकुलर महीने में जिसमें आपके एग्जाम हो रहे हैं उसके आखिरी वाले हफ्ते में आपका जो रिजल्ट होगा वो बोले भाई साहब आपको यहां पे दे दिया जाएगा। अंडरस्टूड पॉइंट? ठीक है साहब। चलिए सर अगर हमको ऐसा लगा कि कहीं हमारे मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या हम उसको वेरिफिकेशन करवा सकते हैं? क्या हम सर्टिफाइड कॉपीज को लेने का काम कर सकते हैं? आंसर इज यस। कहां क्या कहा गया, 21 डेज का समय आपको यहां पे दिया गया है वेरिफिकेशन करवाने के लिए। 30 डेज का समय दिया गया है सर्टिफाइड कॉपीज जो आपकी है वो लेने के लिए। और बोले भाई साहब ऐसे ही और चीज दी गई जो कि इंपॉर्टेंट आपकी नहीं है। लेकिन सर क्या फीस रिफंड मिलेगी? नहीं। एक बार आपने जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस जो है वो आपने यहां पे दे दिया तो ऐसे केस में आपको रिफंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। चलिए बहुत ही बढ़िया। इवन इंक्लूडिंग द नॉन एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एक्सेप्ट डबल पेमेंट। मतलब अगर बोले भाई साहब आपने डबल पेमेंट कर दिया होगा तो एक पैसा आपको वापस मिल जाएगा, बट एडमिशन लेने के बाद में पता चला कि आप तो एलिजिबल नहीं थे, 10वीं क्लास में थे और आपने CS WD के लिए फीस पे कर दिया तो भी आपको फीस वापस नहीं किया जाएगा। बट अगर गलती से आपका डबल पेमेंट हो गया था तो एक जो पैसा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा और दूसरा जो फीस आपका है वो लगेगा भाई साहब। और क्या आगे सर, रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है? 3 साल तक। मतलब एक बार 7,500 रुपए आपने पे कर दिया, ठीक है। तो अब बोले भाई साहब इसके बाद में अगले 3 साल तक आप क्या कर पाओगे, एग्जाम्स दे पाओगे। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं कि आपने क्या किया, आपने 16 दिसंबर 2025 को
आपने क्या किया है 7,500 रुपए पे करके रजिस्ट्रेशन कर लिया, बोले हाँ ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होगा कब तक, 15 दिसंबर 2028 तक, ठीक है। और ये 3 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आपके आ रहे हैं, पहला एग्जाम आपका कब आया, जून में आया, दूसरा कब आया, अक्टूबर में आया, तीसरा कब आया, अगले साल के फरवरी वाले महीने में आया। अगले 3 साल तक जितने भी अटेम्प्ट आ रहे हैं उनमें से कोई भी अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हो तो सिंपली एग्जाम का फॉर्म फिल करो और अटेम्प्ट दो। अगर आपने मान लो यहां पे एग्जाम का फॉर्म फिल किया लेकिन एग्जाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, अक्टूबर वाले सीजन में दे देना, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं। फिर उसके बाद में आपने बोले भाई साहब यहां पे भी एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं किया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अगले साल के फरवरी में दे देना, यानी कि 2027 का जो फरवरी वाला महीना होगा उसमें दे देना। सर उसमें नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे 2027 के जून में दे देना, 2027 के अक्टूबर में दे देना, 2028 के फरवरी में दे देना, 2028 के जून में दे देना, 2028 के अक्टूबर में दे देना। लेकिन उसके बाद में अगर मान लो 2028 का अक्टूबर में आपने मिस कर दिया तो ऐसे केस में यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब 3 साल बहुत लंबा समय होता है, किसी का भी रजिस्ट्रेशन जो है वो इतना लंबा जाता नहीं है। आप पहले ही एग्जाम को क्या कर लेते हो, पास कर लेते हो एक ही अटेम्प्ट के अंदर या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में सर रिजल्ट कब तक वैलिड होगा, मतलब एग्जाम्पल समझा नहीं मैं, क्या कहना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा। आपने जून 2026 में मान लो क्या किया, फर्स्ट वीक में आपने एग्जाम दिया, फिर क्या हो गया सर, इसके लास्ट वाले वीक में यहां पे आपका रिजल्ट आया। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कब आया, मान लो 27 जून 2026 में आपका जो रिजल्ट है वो यहां पे आपका आ गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे आप क्या करेंगे, आपके पास में 1 साल का समय है, यू हैव अ टाइम ऑफ 1 ईयर, 1 साल का समय आपके पास में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में 26 मई 2027 तक का समय है, 12 महीने हो जाएंगे ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर उसके बाद में आपका आता है अप्रैल और मई और जून, सॉरी जून आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो जून तक का समय आपका यहां पे आ जाएगा। इस 1 साल के पीरियड में आप कभी भी एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रिजल्ट आपका वैलिड है 1 ईयर का, मतलब अगर आपको एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना है, रिजल्ट आने के तुरंत बाद में लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा नहीं सर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सर वो एक्चुअली मैं बीकॉम वगैरह पे फोकस कर रहा हूं, पहले वो वाला एग्जाम निकाल लूं, बाद में एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, कोई बात नहीं, आराम से 1 साल का समय आपको दिया जा रहा है। रिजल्ट आने के बाद में अगले 1 साल के अंदर कभी भी आप एग्जीक्यूटिव के अंदर एडमिशन लेने का जो काम होगा वो आप सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में सर इश्यू ऑफ द मार्कशीट, आपको फिजिकल कॉपी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मार्कशीट जो होगा ये आपको प्रोवाइड करने का काम जो है वो किया जाएगा। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट्स की बात अगर मैं करूं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 4 अलग अलग पेपर हैं, 4 अलग अलग डेज पे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, और चारों पेपर को अलग अलग आपको क्या करना होगा, पास करना पड़ेगा। पहले दिन यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बात यहां पे करूंगा जून वाले महीने के लिए तो 1 जून को, अक्टूबर वाले महीने के लिए 1 अक्टूबर को आपका पहला पेपर जो होने वाला है वो रहेगा किसका, बिजनेस कम्युनिकेशन का। फिर 2 तारीख को आपका एग्जाम जो रहेगा वो किसका रहेगा, अकाउंट्स का। 3 तारीख को आपका जो एग्जाम रहेगा किसका होगा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। और 4 जून को और 4 अक्टूबर को जो आपका पेपर होगा वो रहेगा बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का, जिसमें से बिजनेस लॉ आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है, और जो बिजनेस मैनेजमेंट आपका होगा ये आपका 40 मार्क्स का रहने वाला होगा। कितने मार्क का, 40 मार्क का रहने वाला होगा। हर एक पेपर आपका 100 मार्क का होगा। 3 पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको कोई केस स्टडी दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आंसर करने के लिए आपको कहा जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह।
फिर उसके बाद में हर एक पेपर को सॉल्व करने का समय आपको दिया जा रहा है 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। अगर पेपर आपका कौन सा है? सब्जेक्टिव वाला रहा तो। बट जो लास्ट वाला पेपर है भले ही 100 मार्क का है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है, तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ओएमआर की शीट आपको मिलेगी जिसको मशीन के द्वारा रीड किया जाता है चेक करने के लिए, और आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने रहेंगे। हालांकि चूंकि बोले वैसा भी यहां पे ये एमसीक्यू बेस्ड है, आपको लिखना कुछ भी नहीं होगा, तो ये पेपर आपका कितने घंटे का रहेगा? सिर्फ 2 घंटे का रहने वाला होगा। बाकी सारे पेपर जो आपके हैं वो रहेंगे 3 घंटे के। ये इकलौता पेपर आपका ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का पेपर जो है वो आपका यहां पे रहेगा। ठीक है, चलिए सर सिलेबस कहां पे मिलेगा? तो ये बोले भाई साहब वेबसाइट पे आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, तो वेबसाइट पे ही आपको जो पूरा का पूरा डिटेल है वो मिल जाएगा। लिंक उसका मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए पासिंग क्राइटेरिया सेम है सर जैसा पहले हुआ करता था। क्या है क्राइटेरिया? तो ध्यान से देखिएगा सर, इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लेके आने। 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के अंदर। और अगर मैं एग्रीगेट की बात करूंगा तो आपको क्या करना है? 400 मार्क का टोटल पेपर है, उसमें से आपको 50% मार्क्स लेके आने। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? गलती से किसी एक में अगर 39 मार्क्स आ गए, भले ही यहां पे आपको 200 आ गए हैं, फिर भी फेल मान के चले जाओगे। अगर ऐसा हुआ कि इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स आ गए हैं, लेकिन यहां जहां पे बोले भाई साहब आपको 200 मार्क्स आने चाहिए थे, अगर यहां पे 199 मार्क्स भी आ गए तो भी आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा उसको फेल मान के चला जाएगा और पूरा पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा। बट हां, इसमें एक रिलीफ है। क्या रिलीफ है? मान लो अकाउंट्स में आपने 60 मार्क्स लेके आ गए, मान लो इकोनॉमिक्स में बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने 65 मार्क्स लेके आ गए, तो ये 2 पेपर आपके ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगली बार जब CSWD का एग्जाम आप दोगे तो आपको ये और ये बस 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। और अब इन दोनों सब्जेक्ट में 40-40 इंडिविजुअली और 100 इन एग्रीगेट लाना पड़ेगा। क्यों सर? 200 मार्क का पेपर, उसमें से 50% और इंडिविजुअली आपके 40-40 मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। तो ऐसा आपका कैलकुलेशन जो है पासिंग का वो यहां पे रहेगा। ध्यान कीजिएगा, वापस से बता रहा हूं मैं आपको। क्या है सर? बोले 40% है अगर मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट में बात करूंगा तो, और 50% है अगर मैं एग्रीगेट इन ऑल द पेपर्स के बारे में बात जो है वो यहां पे करूंगा तो। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर। वेन्यू कहां पे रहेगा? तो आपको उसके बारे में बता दिया गया। टाइमिंग क्या रहने वाला होगा वो भी बता दिया गया। क्या कहा गया? ध्यान से, सबसे पहली बात, जो मेजर सिटीज हैं वहां पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बता दिए जाएंगे। कब बताएंगे सर? आपका एडमिट कार्ड जो होगा उसमें लिखा हुआ होगा, और इवन जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करने की बात करोगे तो वहां पे भी आपको सेंटर के नाम जो है वो दिख जाएंगे। चेंज करना होगा आगे चल के तो उसका भी मौका आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड आने के पहले। ठीक है, फिर इसके बाद में टाइमिंग देखो भाई साहब क्या है? 2:30 PM से लेके 5:45 आए सर। ये ना तो 2 घंटे हो रहे और ना ये 3 घंटे हो रहे, ये तो 3.25 घंटे हो गए। वाह, बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। वाह वाह वाह। बेसिकली आपका जो पेपर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 2:45 PM पे और खत्म होगा कब? 5:45 PM पे। यानी कि कुल मिला के 3 घंटे का समय आपको यहां पे दिया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए आपको यहां पे 2:30 PM से लेकर 2:45 PM तक का समय जो है ये आपको दिया जाएगा। किस चीज का? रीडिंग करने का। रीडिंग का समय दिया जाएगा, और यहां पे आपका जो पेपर होगा इसको सॉल्व करने का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। OMR है तो 2:45 से लेके 4:45 तक का समय जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? सर क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी MCQ वाले पेपर में? आंसर इज नो। जो आपका OMR वाला पेपर है इसमें किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाला नहीं होगा। सब्जेक्टिव में सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, चलिए। All the candidates planning to register for the CSWD are advised to take note of the above changes. इनको बोले वैसा आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। Understood the point? That's it. तो this is about all the information. जनवरी 2026 में आप अपना एग्जाम दे रहे हैं तो जो पुराना पैटर्न आपका होगा उसी के हिसाब से देंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, पूरा वीडियो आपको डिटेल में बना के दिया गया है। और जो बच्चा जून 2026 में और अक्टूबर 2026 में अपना एग्जाम देने वाला होगा
तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो डिटेल में देखना आपके लिए क्या होगा, जरूरी जो है वो हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखिएगा कि CS कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे के पूरे CSWD की जो क्या बोलेंगे इसको प्रिपरेशन है, ये आपको करवा के देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए जो आपको व्हाट्सएप का नंबर मैंने बताया था, दोबारा से मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। द नंबर इज 7744859960। इस नंबर पे अपने आप को रजिस्टर करवाने का जो काम होगा वो आप फटाफट से कर लीजिएगा। मैसेज जो है वो यहां पे कर दीजिएगा, सारी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।